व्हाट इज कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम एक्सेप्शन के लिए। अगर आप अपने खुद के एक्सेप्शंस क्रिएट करना चाहते हो, जो एक्सेप्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस पैकेजेस के अंदर है, आप अगर कोई भी एक्सेप्शन अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपका प्रॉब्लम के हिसाब से खुद क्रिएट करना चाहते हो, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो कस्टम एक्सेप्शन का मतलब है आप अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपना खुद का एक्सेप्शन हैंडलिंग बना सकते हो। तो कस्टम एक्सेप्शन में आपको मोस्टली हेल्पफुल होगा दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल कीवर्ड दैट इज कॉल्ड ए थ्रो। ठीक है, थ्रो। तो आपके अंदर आप ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई, कैच एंड थ्रोस काम करता है, जो कि ये जनरली आपका एक प्लेस होल्डर है कि कैसे अगर आप एक्सेप्शनल केस को टैकल करना चाहते हो, आप नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ कोड को हैंडल करना चाहते हो पहले से, मतलब आपका रन टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो एरर आ रहा है उसको कंपाइल टाइम से पहले उसको सारा चीज को एक्सेप्शनल केस के थ्रू हैंडल कर देते हो। ठीक है, तो आपके लिए क्या होता है, वो कोड का फ्लुएंसी बढ़ जाता है। एंड दूसरा चीज, अगर कहीं पे भी एक्सेप्शनल केस रहता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जनरली उसी पर्टिकुलर जगह पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाकी जो फ्लो कोड होता है वो अच्छे से एग्जीक्यूशन हो पाता है। तो यहाँ पे जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे वो जनरली थ्रो कीवर्ड के यूज करके करेंगे। ऑलरेडी थ्रोस ट्राई कैच को मैं बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे ओनली थ्रो कीवर्ड को यूज करके करेंगे कैसे कस्टम एक्सेप्शन बनता है। ठीक है, तो हम अपना खुद का एक एक्सेप्शन डिजाइन करेंगे। समझ में आ गया, दैट इज आवर ओन एक्सेप्शंस। तो चलो मैं डायरेक्टली कोड के अंदर आपको बताता हूँ कि कैसे खुद का एक्सेप्शन हैंडलिंग बनता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैकेज क्रिएट करूँगा। ऑलरेडी ऑलरेडी तो पैकेज है, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा और नाम दूंगा कस्टम एक्सेप्शन। तो इधर टेक्स्ट एक्सेप्शन या कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ TST, टेस्ट एक्सेप्शन, और कस्टम दे दो, कस्टम एक्सेप्शन। क्रिएट हो गया कस्टम एक्सेप्शन। अभी इस कस्टम एक्सेप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वैलिड एज के नाम पे एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे और एज वैलिडेट के नाम से एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे खुद का। ये हमारा खुद का एक्सेप्शन होगा इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट एज इक्वल टू, हमने लिख दिया 18। ठीक है, इज 18, एज इक्वल टू 18। उसके बाद हम क्या किए कि एक वैलिड एज ब्रैकेट के अंदर पास किया एज को। ठीक है, फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्रिएट मेथड लिखा है कि नहीं, क्रिएट मेथड वैलिड एज इंट। तो अभी मैं यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्रिएट हो गया, तो मुझे प्राइवेट करना नहीं है उसको। हाँ, अभी ये ऑटो जनरेटेड हो गया। ठीक है, वैलिड एज इंट एज, एज यहाँ पे आया। अगर मेरा एज, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, अगर मेरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो सिस्टम आउट प्रिंटलन क्या होगा, ये जनरली आपका एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं है तो आप अपना यहाँ पे एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करोगे, जैसे थ्रो न्यू एज, एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन। ठीक है, एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन। तो कैसे होगा, यहाँ पे आप लिखोगे द एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है ये कैसे मैंने डिजाइन किया, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है। आपको फॉर्मल जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, एंड आपका जैसे
अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उसको देखना है आपको, कैसे उस क्लास का नाम दिया जाता है। उसी के हिसाब से मैंने क्या किया, ये डिजाइन किया आपका जो एक्सेप्शनल केस, जो कस्टम एक्सेप्शन में खुद बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बोल रहा है एक क्लास क्रिएट करने के लिए इस एक्सेप्शन के ऊपर, क्योंकि विदाउट क्लास ये काम नहीं करेगा। आपको इस एक्सेप्शनल केस का क्लास क्रिएट करना है एंड इसी क्लास के अंदर आपका जो पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन उसको एक्सटेंड्स करना है। एंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पेरेंट क्लास एक्सेप्शन के थ्रू आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। तो देखो कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन फिनिश। एंड इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन, ठीक है, एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन। एंड इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ आज स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, सॉरी सुपर, ये जो स्ट्रिंग है कहाँ से आ रहा है, ये जो स्ट्रिंग एस, तो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाटा पास हो रहा है, ये स्ट्रिंग उसी डाटा का मतलब यहाँ पे उसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग एस। उसके बाद क्या है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, अभी मैं सुपर को मतलब सुपर एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाऊंगा जो कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा एंड वहां पे आर्गुमेंट के अंदर एस को पास करूंगा। तो एक्सेप्शन क्लास के अंदर आपका एक एक्सेप्शन होगा जो कि पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एंड उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो अभी एक्सेप्शनल स्टेटमेंट क्रिएट किया एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन, उसको आपने उस आर्गुमेंट को पास किया। उसके बाद क्या करना है, ये एस आपका जनरली क्या करेगा, उसी स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा। एंड जब भी आप ये चीज यूज करोगे एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन, ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे और एक एरर आ रहा है, क्यों, अभी तो ये सारा सेटअप हो गया लेकिन एरर को तो थ्रो करना है ना। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सेप्शनल केस आ रहा है हम इसको मेथड लेबल के अंदर थ्रोस यूज करेंगे, देख रहे हो। अभी इसको सेव करो, ठीक है, हो गया। अभी देखो और एक चीज हो रहा है यहाँ पे, और एक चीज बोल रहा है क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया इस वजह से ये बोल रहा है, देखें। हाँ, अभी इसको फिर से मैं रन करता हूँ, देखो सब कुछ हो गया रेडी। अभी यहाँ पे देखो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुआ इस मेथड के अंदर। एंड ये पूरे मेथड के अंदर जहां पे मैं एज यूज कर रहा हूँ, एज को वैलिडेट कर रहा हूँ, यूज कर सकता हूँ थ्रोस। तो मैंने प्रीवियस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बता दिया था कि थ्रोस क्यों यूज होता है। अगर आप मेथड के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस होता है उसी रिलेटेड, ठीक है, उसी एक्सेप्शनल केस रिलेटेड पूरा एंटायर मेथड में अप्लाई होगा। अगर मैं कोड के अंदर एक्सेप्शन अप्लाई करता हूँ दैट इज कॉल्ड ए थ्रो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये जनरली आपका थ्रो आपका काम करता है कोड लेवल में, मेथड लेवल में आपका जनरली एंटायर मेथड में एप्लीकेशन अप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ये मेथड जहां से कॉल हो रहा है, जैसे वैलिडेट एज एक्सेप्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इस मेथड को भी आपको आइदर थ्रोस नहीं तो ट्राई कैच के अंदर सराउंड करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई कैच किया, ठीक है, तो मैंने ट्राई कैच किया एंड ये स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा ब्लॉक करूंगा, इसके थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हो एक्सेप्शन, लेकिन मैं इसको प्रिंट करूंगा कैसे, SYSOUT, ठीक है, इसके अंदर लिखूंगा एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन ऑन एज कॉलन एंड यहाँ पे प्लस दे के ई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा। एंड ये ई कौन सा वाला है, ये जो दिस एज इज नॉट वैलिडेट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है, ये ई यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिंट करेगा विथ पैकेज, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको रन करता हूं, देखो अभी एलिजिबल फॉर वोटिंग आया। अगर मैं इसको 17 कर देता हूं, अभी देखो इसको रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन ऑन एज, एज के अंदर एक्सेप्शन आएगा। ये ई ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, जो पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है वहां से ये रिटर्न किया ये स्टेटमेंट। क्या पैकेज कौन था, com.java.exception, यहाँ पे लिखा है देखो com java exception.java।
एंड कहाँ पे था वो क्लास, एज नॉट वैलिडेड एक्सेप्शन, यहाँ पे वो क्लास है, देखो एज नॉट वैलिडेड एक्सेप्शन, एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा द एज इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, जो मैंने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, ये था एक फंडामेंटल आइडिया कि कैसे आप एक अपना कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल दूंगा और आइडिया आपको आएगा। जैसे स्पेस, एक मेमोरी स्पेस है, ठीक है, आप खुद एक स्पेस डिजाइन किए, आपका कंप्यूटर के अंदर 32 GB का स्पेस है, एंड उसी स्पेस को आपको डिट करना है क्या, कस्टम एक्सेप्शन के अंदर। समझ में आ गया ये कैसे काम करता है एज नॉट वैलिडेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट। ओके, तो आइडिया हो गया कि कैसे ये काम करता है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मोस्टली एक अनदर कस्टम एक्सेप्शन के एग्जांपल के अंदर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्पेस, सफिशिएंट स्पेस नॉट अवेलेबल, इसके ऊपर हम एक एक्सेप्शनल कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी चलो कॉम, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं कस्टम एक्सेप्शन टू। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन टू, कस्टम एक्सेप्शन टू। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे ऑन स्पेस। हो गया, तो अभी करना क्या है, यहाँ पे यूजर अपना खुद का एक इनपुट देगा एंड उस इनपुट के बिहाफ में क्या होगा, स्पेस दिखा जाएगा। आपका एक रेडीमेड स्पेस होगा, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड फिजिकल स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड ए 32 GB कंप्यूटर के ऊपर। एंड अगर आपका कोई भी एक पर्टिकुलर गेम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब 64 GB जो रैम मांग रहा है या हार्ड डिस्क मांग रहा है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा नॉट सफिशिएंट ऑफ स्पेस। ठीक है, नॉट सफिशिएंट स्पेस इज प्रेजेंट। तो ये चेक करने के लिए आपको खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट लूँगा, इंट कॉम्प्स रैम स्पेस इक्वल टू 16 GB, और आप इसको लिख सकते हो, बहुत मिनिमम लिख सकते हो 8। ठीक है, अब जीबी पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर रैम स्पेस इक्वल टू 8 मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अभी क्या करना है, चेक करना है, चेक स्पेस, एंड इसके अंदर कॉम्प अंडरस्कोर रैम अंडरस्कोर स्पेस पास करना है, एंड इसका एक मेथड क्रिएट होगा, एंड इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, इफ करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक दूसरा, जो कि यूजर, ठीक है, अपना खुद का स्पेस देगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको आपका क्लास वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यूजर जो देगा एंड यूजर स्पेस, यूजर, अब यहाँ पे दे दो इंट यूजर इनपुट स्पेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, स्टैटिक इंट यूजर इनपुट स्पेस, एंड इसके अंदर आएगा इफ। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, यूजर इनपुट स्पेस। तो यहाँ पे आप स्कैनर यूज कर सकते हो, नहीं तो एक सिस्टम और प्रिंटर लिख के आप बताओ एंटर स्पेस फॉर दिस गेम। ठीक है, उसके बाद इफ यूजर अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर स्पेस लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यूजर इनपुट स्पेस लेस देन और इक्वल टू कॉम्प, जो कंप्यूटर कंप्यूटर रैम
स्पेस है, कंप्यूटर रैम स्पेस है, जो कि यहाँ पे आया है कॉम, ठीक है। देन क्या होगा, अगर लेस देन है, ठीक है, जो कि यूजर इनपुट स्पेस एंड कंप्यूटर का रैम स्पेस से छोटा है, इससे इक्वल टू है, देन आप यहाँ पे लिखो यस फॉर गेम रनिंग, ठीक है, एलिजिबल फॉर गेम रनिंग, ओके, एल्स SYS, ओके। अगर नहीं है तो क्या होगा, अभी हम यहाँ पे थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू स्पेस नॉट AVAAILABLE exception, okay, space not available exception, okay, please increase RAM space, ओके, हो गया, प्लीज इंक्रीज रैम स्पेस। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर से आप क्रिएट करो, एक क्लास क्रिएट करने के लिए बोल रहा है तो क्लास क्रिएट करो, एंड इसके अंदर आपको पता है क्या करना है, पब्लिक स्पेस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है क्या, स्ट्रिंग एस, ठीक है, स्पेस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन, ब्रैकेट के अंदर लिखना है स्ट्रिंग एस, जो स्टेटमेंट यहां से जाएगा, जो यहाँ पे जा रहा है वो स्टेटमेंट, एंड इसको लिखना है सुपर, ब्रैकेट के अंदर एस, जो कि पेरेंट क्लास एक्सेप्शन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा, उस कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में हम पास कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जो एस आपको यहाँ से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ये हो गया, अभी ये बोलेगा कि भाई थ्रो करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली बोल रहा है थ्रोज करो, तो मैंने यहाँ पे थ्रोज कर दिया। अभी ये थ्रोज हो रहा है, मतलब आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर जहाँ से कॉल हो रहा है फंक्शन, उसको भी ट्राई कैच के अंदर सराउंड करो, तो मैंने सराउंड कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा SYSOUT, एंड इसके अंदर लिखा स्पेस एक्सेप्शन प्लस आपको यहाँ पे लिखना है ई, ओके। तो अभी इसको रन करो एंड चेक करो, तो अब ये मुझे क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से आपका जो कंप्यूटर का स्पेस है ये तो पास करेगा, लेकिन उसके बाद ये हमको पूछेगा कि यस एलिजिबल फॉर गेमिंग एंटर द स्पेस, तो यहाँ पे आया, ये आपका पूछ रहा है एंटर द स्पेस, तो यहाँ पे कंप्यूटर स्पेस आया, एंटर द स्पेस में यहाँ पे यस एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो यूजर इनपुट स्पेस में तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे ये प्रिंट कर दिया यस एलिजिबल फॉर गेमिंग गेम रनिंग, तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनरली कॉम रैम स्पेस जो 8, ओके, मैंने यहाँ पे 8 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, तो 8 है, लेकिन इसमें आपका यूजर इनपुट स्पेस में उसको कुछ लग रहा है कि वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू 0, इस वजह से ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया 0 वैल्यू के वजह से, ठीक है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे ये कंप्यूटर के रैम्स के स्पेस जो यहाँ पे है, इसको भी आप स्टैटिक बना दो, ढूंढने के बाद भी ये कर देगा कोई चीज़, तो हमको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो ऐसा करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे इसके बाद ये हमसे प्रिंट मांगेगा, ठीक है, एंड ये तो मांग रहा है, लेकिन हम उसको इनपुट लेने के लिए तो कुछ किए ही नहीं, तो इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे रखिए, सही चीज़ है, स्कैनर यूज़ नहीं किए, तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन, तो मैंने तो स्कैनर यूज ही नहीं किया, तो एरर तो आएगा ही,
तो उसके वजह से ये दिखा रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, यूजर अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर स्पेस इक्वल टू यूजर इनपुट स्पेस। हाँ, अभी क्या करना है, आप असाइन करोगे कॉम जो इनपुट स्पेस में आप sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, नेक्स्ट इंट असाइन करोगे। तो अभी ये पूछ रहा है एरर कुछ है तो इंपोर्ट कर दो, आ गया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हाँ अभी सही है, अभी ये नहीं जाएगा, अभी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, आपसे इनपुट लेगा। देखो अभी पूछ रहा है एंटर द स्पेस फॉर दिस गेम, मैंने दे दिया यहाँ पे 24 GB। देखो एक्सेप्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन क्रिएट हुआ स्पेस एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे लिखा क्या, प्लीज इंक्रीज राम स्पेस, मैंने जब 24 दे दिया, मेरा हमारा खुद का कितना है 8, लेकिन ये बोल रहा है कि 24 चाहिए। ठीक है, अगर 4 3 अगर होता तो बिलो 8 होता तो हमको ये एक्सेप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एबव 8 हो गया, इस वजह से ये बोल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से इस चीज़ को फिर से रन करता हूँ जहाँ पे एक्सेप्शनल केस ना आए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, अभी देखो यस एलिजिबल फॉर गेमिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्शनल केसेस को, जो कस्टम एक्सेप्शन है उसको हैंडल कर रहे हो। समझ में आ गया, मैंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया कि कैसे कस्टम एक्सेप्शन काम करता है। तो एक कस्टम एक्सेप्शन एक स्पेस के ऊपर है, दूसरा कस्टम एक्सेप्शन एज के ऊपर है। तो मैं इस क्लास को भी थोड़ा रीफैक्टर करके रीनेम कर देता हूँ ऑन एज, ऑन एज। ठीक है, ऑन स्पेस ऑन एज। तो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन है, पेस नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन है। ठीक है, हो गया आइडिया। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, जब मैं जिस पर्टिकुलर नाम से एक्सेप्शन क्रिएट करता हूँ, उसी नाम का जो एक्सेप्शन है ये क्या करता है, क्लास क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन, एंड उसी क्लास के अंदर आपका एक्सटेंस होता है पेरेंट क्लास का एक्सेप्शनल क्लास, जो कि सबसे ऊपर है जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड है पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेप्शन। एंड ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन पैकेज के अंदर, ये क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक कंस्ट्रक्टर मिलेगा। ठीक है, एंड उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आर्गुमेंट के अंदर पास कर। देखो ये जो अलग कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आया, यहाँ से देख रहे हो ना, दी एज इज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहुंचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेप्शनल ऑब्जेक्ट, एंड इसका न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट हो रहा है। एंड इस पर्टिकुलर जो नया क्लास का ऑब्जेक्ट हो रहा है तो क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्लास क्रिएट हुआ, एंड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि आर्गुमेंट वहां से पास कर रहे हैं थ्रो न्यू करके, एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन। तो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन एक क्लास है, उसके आर्गुमेंट में हम स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, एंड उस स्टेटमेंट में एक दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप आया जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर है, एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो देख रहे हो सुपर एस, ये पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको असाइन करने के लिए दिया, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जो एक्सेप्शन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको पास ऑन किया, क्योंकि सुपर कीवर्ड, ये सुपर जो कंस्ट्रक्टर क्या है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर करता है। इस वजह से मैंने बोल रहा हूँ ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को, ये जो स्ट्रिंग मैंने जो एज नॉट वैलिडेट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस समय ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पास कर रहा है पेरेंट क्लास एक्सेप्शन को। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है कि कैसे होता है। इस प्रोसेस अगर याद रह गया, आप जितने बड़े प्रोजेक्ट हो गया, जितने बड़े प्रोग्राम हो गया, आप आराम से अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। तो पहला चीज ये एक्सेप्शन क्यों चाहिए, कस्टम एक्सेप्शन इसलिए चाहिए, देखो अगर आपके पास जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, अगर वहां पे आपका बिल्ट इन एक्सेप्शन अगर कहीं पे जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, तो उस समय आप करोगे क्या, तो आपको तो खुद का एक तो एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप हैंडल करोगे। क्योंकि एक्सेप्शन क्या बोलता है आपका, अगर abnormal टर्मिनेट कोड होता है उसको कैसे नॉर्मल फ्लो में लेके आ पाए, अगर नॉर्मल फ्लो में कोड लेके आ पाए तो काम हो जाएगा, अगर नहीं ला पाए तो नहीं होगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन केस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कस्टम एक्सेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।